बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रही है, और उसको काउंटर करने के लिए भी जो है हमारे दुश्मन मुमालिक जो हैं वो किस तरीके से मुतहरक हो चुके हैं, इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो है वो किस तरीके से हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश जो है वो आपके सामने आज मैं बेनकाब करूंगा। और ख़ासकर उस साजिश के पीछे हमारे दुश्मन मुल्क भारत और इसराइल जो है वो बरह रास्त मुलविस हैं, और पाकिस्तान में उसको जो है पाया तकमील तक चढ़ाने में जो है वो उन्हीं की प्रॉक्सी जो है वो इन्वॉल्व है। और इस हवाले से जो खबरें हैं वो ये हैं कि भारत और इसराइल ने जो है वो पीटीआई के लिए अपनी फंडिंग जो है उसको कारगर करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं। हो ये रहा है कि बहुत अरसे बाद हाल करीब में मुझे ये याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने कोई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, जो इंटरनेशनल इवेंट जो हो, जो अब पाकिस्तान अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यानी 15 और 16 अक्टूबर ये तारीख लॉक कर लें, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान करने जा रहा है। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आलमी कामयाबी होगी। हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम जिसे SCO भी कहते हैं, उसका जो सरबराह मुमलिकत का इजलास है, उसकी जो समिट है वो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रही है। बड़े अरसे बाद, तवील अरसे बाद पाकिस्तान को ये एक एजाज मिला है, और ये पाकिस्तान के लिए एक आनर है कि एक वक्त था पीटीआई के दौर में भी आप देखते हैं कि कोई सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं था। अब जो है वो तकरीबन 30 से 40 मुमालिक के सरबराह मुमलिकत या उनके नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आलमी तौर पर पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है, और ये कामयाबी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी संग मील है। लेकिन इसको नाकाम बनाने के लिए भी जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं वो मुतहरक हैं, और इसमें खुद भारत और इसराइल जो है वो बरह रास्त मुलविस हैं। तो वो इसको नाकाम बनाने के लिए कोई भी हीला हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको जो है उनकी अपनी ऑलरेडी यहाँ पे तरीके इंसाफ की सूरत में प्रॉक्सी जो है वो मौजूद है। तो वो आप देख रहे हैं जो ही अक्टूबर करीब आ रहा है, अक्टूबर तरीके इंसाफ का फितना फशार उतनी सूरत रफ्तारी के साथ दोबारा फैलना शुरू हो गया है। जैसे पिंडी में आपने देखा जो कुछ हुआ, और अब मुल्तान, फैसलाबाद और जो है मियाँ वाली में उन्होंने 2 अक्टूबर का शायद तारीख दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो मोबिलाइज कर रहे हैं एक मुल्क गिर जो आप समझ सकते हैं कि इंतशार को, फितरे को, फसाद को, ताकि 15-16 अक्टूबर के आसपास जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा इंतशार पैदा कर दें कि ये समिट जो है वो नाकाम हो जाए। वो इस पे देखिए, अगर तरीके इंसाफ की हम बात करें, चाहे वो हुकूमत में थी या उससे पहले, देखिए याद है आपको जब सीपेक का न्यू एग्रीमेंट हुआ था तो PMLN की हुकूमत थी, और चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पाकिस्तान आना था। तो किस तरीके से ये कादरी और इमरान खान धरना लेके रेड जोन में बैठ गए थे, वो चीजें आपके सामने हैं। और फिर इसी तरीके से जब तरीके अदम एतमाद के बाद इसको हटाया गया, तो जब भी कोई सरबराह मुमलिकत सऊदी वलीअहद जो है मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, इन्होंने यही फितना फसाद किया, उनका दौरा कैंसिल हो गया। फिर इस तरीके से दुबई के जो है वो सरबराह ने आना था, तो इन्होंने ऐसा किया। तो ये माजी की आप चीजें आपके सामने हैं। तो अब ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो है उसको होस्ट कर रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं, शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एक इलाकाई ताउन तंजीम है, और इसको अल्टरनेट टू नेटो कहा जाता है। ये जो ताउन तंजीम है इसको नेटो के मुतबादिल देखा जाता है। जैसे नेटो में 30
कि 20 से 22 ममालिक हैं जो बाकायदा उसके मेंबर हैं। तो इस तरीके से शंघाई ताउन तंजीम उसके अल्टरनेट के तौर पर आई है और इसको वेस्टर्न मीडिया पंडित जो हैं वो ये कहते हैं कि ये नेटो के मद्दे मुकाबिल है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इजलास कामयाब हो या ये समिट कामयाब हो। उसको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है और वो हरबा तहरीक इंसाफ की सूरत में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि बरह रास्त वो आ नहीं सकते। उनको हमारे अंदर से ही लोग मिले हुए हैं। जिस तरीके से भारत और इसराइल की दरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए जाएं, तो वो नहीं कर सकते थे। तो साने 9 मई उन्होंने तहरीक इंसाफ के जरिए आया कराया। तो बयान है इसी तरीके से अब ये दूसरे एक सानिया की भी जो है वो कोशिश की जा रही है और उसमें मेन टारगेट जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह मुमलिकत। आप देखें कि 11 से ज्यादा ममालिक तो उसके मेंबर हैं, यानी उज्बेकिस्तान है, रूस, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ईरान, आज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, मंगोलिया, ये मेंबर ममालिक हैं और पाकिस्तान भी मेंबर है। तो ये 11 ममालिक के सरबराहान या उनके नुमाइंदे जो हैं वो बरह रास्त शरीक होंगे। इसके साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम के 14 जो है वो डायलॉग पार्टनर हैं, तो उनके भी जो नुमाइंदे होंगे वो शरीक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 25 तो ये बन जाते हैं कि जो है, और फिर जो है वो मेंबर डायलॉग और फिर जो है वो ऑब्जर्वर भी हैं। तकरीबन 9 के करीब ऑब्जर्वर हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 35 के करीब जो है वो नुमाइंदे फॉरेन जो हैं सरबराहान वज़राए खारजा वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा इवेंट है कि 35 ममालिक या उससे ज़ायद ममालिक के वज़राए खारजा उनके सरबराह मुमलिकत वो पाकिस्तान में जो है वो शरीक होंगे। पाकिस्तान उनको होस्ट कर रहा होगा। इसको अगर आप आलमी मंजरनामे पे देखें तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। इसमें चीन के सदर भी हैं जो हैं वो इनवाइटेड हैं, रूस के सदर भी इनवाइटेड हैं, इसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ईरान, आज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, मंगोलिया, कतर, सऊदी अरब, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे ममालिक जो हैं, तुर्की, ये सब आएंगे। इनके सरबराहान भी आ सकते हैं और इनके वज़राए खारजा भी और इनके वफूद भी बड़ी तादाद में जो है वो आएंगे। तो ये मीटिंग्स होंगी, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, मल्टीलैटरल मीटिंग्स होंगी, मुलाकातें होंगी। तो यही इस्लामाबाद ही इनको होस्ट कर रहा होगा। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में आप देख लें कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिलने जा रही है। लेकिन ये कामयाबी किसको हजम नहीं होती? हमारे दुश्मन मुल्क भारत को हजम नहीं हो सकती, ये हमारे इसराइल को हजम नहीं हो सकती जो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर उनकी ऑलरेडी फंडिंग है। अब वो इसको मुतहरिक करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इसको नाकाम बनाया जाए, एहतजाज किए जाए, जलसे जुलूस किए जाए, प्रोटेस्ट लॉन्च किए जाए और ऐसी मूवमेंट चलाई जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सके। तो उसी को आप देख ले कि अक्टूबर 15 और 16 जितनी नजदीक आ रही है उतनी शिद्दत के साथ इनका जो मास मोबिलाइजेशन है वो हमें नजर आ रही है, एहतजाज नजर आ रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि फलां दिन फलां शहर में, फलां दिन फलां शहर में एहतजाज होगा। ये उसकी मॉक एक्सरसाइज है। जिस तरीके से उन्होंने 9 मई से पहले एक्सरसाइजेस की थी, अपनी मॉक एक्सरसाइजेस की थी, पेट्रोल बम और वो सारा कुछ आपके सामने है। और फिर हमने और आपने देखा कि 9 मई को जो इन्होंने बलवा किया, तो अब ये दोबारा जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को जो है वो कर सकते हैं। तो इसी वजह से रियासत को चाहिए कि मुतहरिक हो जाए। और हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि इनका प्लान क्या है, इनकी साजिश क्या है, इंटरनेशनल साजिश क्या है इस सारी सूरत हाल को नाकाम बनाने के लिए। तो अब ये रियासत के ऊपर डबल जिम्मेदारी है कि वो ऐनी हाथों से वो सख्ती से निमटे, क्योंकि पाकिस्तान को हर सूरत में ये समिट जो है वो कामयाब करानी है। तो बहरहाल देखते हैं अभी चीज़ें इमर्ज होंगी किस तरीके से चलेंगे, लेकिन एक जो आलमी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ वो हमने आपके सामने रखी है। तो आप भी इसको मॉनिटर करें, हम भी मॉनिटर करते हैं। तो देखते हैं फिर आगे सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। तो अभी तक की मतलब है अब तक की ये एक अहम डेवलपमेंट थी। तो बहरहाल जुड़े रहिए। तो ये ब्लोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।